नमस्कार। बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर प्रकृति दोष के बारे में बताएं कि हमें बीमारियां कैसे उत्पन्न होती है। फिर आप जो एक वेग को धारण करना, वेग को रोकने से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं। देखिए, आप सबने जो पूछा है, प्रकृति में दो तरह की आती है प्रकृति। एक तो हमारी मानसिक प्रकृति होती है जिसे सत रज तम बोलते हैं। जो प्रकृति के रूप में रहे वो कभी हमारा नुकसान नहीं करेगी। अगर वो कम या ज़्यादा मात्रा में हो जाए वो विकृति बन जाती है और हमें शरीर के अंगों व धातुओं को दूषित करके तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देती है। अब शारीरिक प्रकृति में आ जाती है हमारी वात पित्त कफ। ये हमारे धातुओं को, अंगों को दूषित करके हमें बीमार बनाती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न करती है। अब इसके बाद आ जाती है जो हम कहते हैं जी क्या, इन्फेक्शन, जिसे संक्रमण के नाम से जाना जाता है। वो हमारे गलत खान पान के कारण हो जाती है, खराब खान पान कह दीजिए, या गलत रहन सहन के कारण कह लीजिए, या हवा पानी दूषित हमारे शरीर में जाता है तो उससे ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मगर ये भी जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे दोषों को बढ़ाती है, मतलब प्रकृति को दूषित करके दोष बदलती है। दोष में वो दोष जाके शरीर में धातुओं को, अंगों को दूषित करते हैं, तब जाके तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे आप जी धारण शक्ति, वोमिटिंग जिसे उल्टी के नाम से जाना जाता है, या खांसी आ रही है, किसी को आप कह देते हैं जी खांसी रोक लेते, थोड़ी देर अभी मीटिंग चल रही है, या छींक आ रही है जी छींक रोक लेते, अभी हम ज़रूरी बात कर रहे हैं, हमारा ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तुमने छींक मार दी, तो घर से निकल रहे हैं तो छींक मार दी, अरे अच्छा नहीं होता, अपशगुन माना जाता है। तो इस तरह के जो वेग होते हैं, इसे मल मूत्र आ रहा है, पेशाब का प्रेशर बन रहा है, लेकिन पता है कि मुझे क्लासरूम में बैठी हूँ तो मैं ना जाऊँ, तो मल का वेग बना है तो उसे रोक लूँ। इसके बाद जम्भाई आती है, उबासी जिसे कहते हैं, तो उसका वेग रोक लेते हैं। तो इस तरह के जो वेग होते हैं, जैसे पसीना आ रहा है काम करने में, एकदम घर जाके ठंडा पानी गट 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 पी गए, सारा पसीना रोक दिया मैंने एकदम एसी में जाके बैठ के, तो इन सब से भी बीमारियां उत्पन्न होती है। अब इसके बाद आ जाती है जी आंसू आ रहे हैं, गम है, या वैसे भी कई बार जम्भाई लेने में भी आंसू आते हैं, तो उसको रोक दिया एकदम, उससे भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बीमारियां कई तरह से उत्पन्न होती है, मगर किसी भी कारण से उत्पन्न होएगी वो दोषों को, प्रकृति को जाके दोष में बदलेगी और दोष जाके बीमारियां उत्पन्न करती है। अब मान के चलिए उदाहरण के रूप में, मैंने मल का प्रेशर बन रहा है, मैंने देखा कि अरे भाई मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, तो चलो जी प्रेशर को रोक दिया, या अन्य किसी माहौल में मैंने प्रेशर को रोक दिया मल त्याग के, तो उससे क्या होगा कि पेट की समस्या, कब्ज हो गया, गैस होगी, डकारे होगी, दिल में घबराहट होगी, सिर में दर्द हो गया, इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब आगे जी हम पेशाब का रोग, पेशाब का जो प्रेशर बन रहा है उसको मैंने रोक दिया, या पसीने के प्रेशर रोक दिया, या आंसू का प्रेशर रोक दिया मैंने, तो उससे क्या क्या बीमारी होगी, उससे हमें गुर्दे से संबंधित बीमारियां, स्किन से संबंधित बीमारियां, स्किन एलर्जी जैसे खारिश खुजली वगैरह, इस तरह की बीमारियां, पेट में गर्मी बढ़ जाने की समस्या और गर्मी से तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाने की समस्या, पसीने में बदबू आने की समस्या, हाथों पैरों में जलन होने की समस्या, घबराहट, बेचैनी बनी रहना, और हमेशा ऐसे लगना यहाँ पे जलन हो रही है, मेरे को दिल की बीमारी है, परेशानी, नींद ना आने की समस्या, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब उल्टी के वेग को हमने रोक लिया, उल्टी आ रही है तो भाई ऐसे माहौल में ना करूँ, आगे जाके करूँ, तो उससे क्या होता है, या छींक को रोकने से क्या होता है, या हिचकी को रोकने से क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को रोकने से हमें कई बार फेशियल पैरालिसिस या अधरंगवात की शिकायत हो जाती है। इससे हमारे फेफड़ों पे नुकसान पहुंचता है, इससे हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पे नुकसान पहुंचता है। सिर में दर्द, छाती में दर्द, छाती में भारीपन की समस्या उत्पन्न होती है, और तो और ये हमारे जो गुर्दों को कमज़ोर करता है। जैसे इन चीज़ों का वेग रोकोगे ना, इन पे प्रेशर पड़ता है। और वीर्य का वेग रोकने से, वीर्य का मैंने युवावस्था में है, सपन दोष होने वाला है तो एकदम उठ गए, उसके वेग को रोक लिया, या हस्त मैथुन करते समय उसके वेग
पूरा वेग बन गया, निकलने वाला है तो उसको छोड़ दिया, तो उससे, या संभोगी क्रिया में चरम पे आ गए हम तो वीर्य को रोक दिया, वीर्य के वेग को, तो उससे हमारे मूत्राशय से संबंधित बीमारियां, अंडकोश से संबंधित बीमारियां हमें तंग करती है। यहाँ तक कि वो गुर्दों पे भी प्रेशर डाल के गुर्दे को भी कमज़ोर करती है। खांसी के वेग को रोकने से हमें क्या होता है? खांसी के वेग को रोकने से हमें फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी तंग करती है। तो इसलिए वेग, बहुत से ऐसे हैं जो वेग मैंने हमें जो प्रेशर है उसको रोकने से हमें तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो कम से कम इन वेगों को रोकें ताकि आप स्वस्थ रह सके। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।